हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करने वाले हैं आप जिनके बारे में रात और दिन सोचते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग मैं आप सभी के लिए करने जा रही हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं, वेट अ मिनट। कुछ मैसेजेस लूँगी जो कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बताएंगे। ठीक है, ओके ओके गाइस, यूएस बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के और उनके पार्टनर की रिलेशनशिप के में। ठीक है, कुछ मैसेजेस जो आपसे मैच करेंगे, आपकी सिचुएशन से मैच करेंगे। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। 1 2 3 5 6 ओके, काफ़ी हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है आप लोगों की। ठीक है, स्टकनेस, कोई बहुत स्टकनेस महसूस कर रहा है। जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। ओके, न्यू स्टार्ट, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई जर्नी स्टार्ट हो सकती है न्यू। ठीक है, प्रॉब्लम्स अराउंड आप लोगों के चारों ओर बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इन एंड आउट आपका कनेक्शन होता रहता है या फिर आपके पार्टनर होते रहते हैं इन एंड आउट। टेक एक्शन, एक्शन लेने की किसी को ज़रूरत है। लवर्स, कोई लवर हो सकता है आपका। ठीक है, मीटिंग, तो आपकी मीटिंग हो सकती है। हमारे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ। स्टकनेस, जेमिनी प्लस विर्गो, न्यू स्टार्ट, प्रॉब्लम्स अराउंड, इन एंड आउट, टेक एक्शन, लवर एंड मीटिंग आपकी मैसेजेस हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में किस तरह से मिलते हैं वो आप चेक करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेके क्या है। ठीक है, किस एनर्जी में है वो रिलेशनशिप को लेके। यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए, वो रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, किस तरह की एनर्जी में है। ओके, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कोई हो सकता है। किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर के पार्टनर, किस एनर्जी में है यूनिवर्स बताएं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द हैंगमैन। ओके, 2 कार्ड्स नहीं है। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहूँगी 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे 3 नंबर 1। ठीक है, नंबर 9 और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, 8 भी इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का जन्मदिन हो सकता है। ठीक है, 8 को, 3 को, 1 को या फिर 9 को। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। पाइसिस कोई स्पेशली हो सकता है कि 2 बार कार्ड आया पाइसिस का। ठीक है, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ एक तरीके से मुझे लगता है कि आपके साथ उनको रहना बहुत खुश करता है, पर कुछ चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। मुझे यहाँ लगता है कि कोई किसी की मदर इशू है, कोई मदर नहीं मान रही किसी की, इस वजह से आपको शायद उन्होंने हर्ट किया है और रिलेशनशिप से या तो ब्रेक लिया है या फिर ब्रेकअप ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इनको डर सता रहा है, किसी चीज़ का डर सता रहा है। ये आपके पास रहना है, आपके साथ एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस बात के लिए उनको बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, यानी कि बहुत स्ट्रगल है रिलेशनशिप को लेके। कुछ दी एंड हो चुका है, ऐसा मैं यहाँ पे कह रही हूँ। बहुत से लोगों के लिए ब्रेकअप है और बहुत से लोगों के लिए आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया है। यहाँ पे बहुत कुछ इनके डर हैं, बहुत कुछ किसी के मदर इशू हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं, इसलिए आपके पार्टनर बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में या तो इनकी मदर किसी और से इनको एंगेज करना चाहती है या फिर कुछ ऐसा मसला है कि किसी और के साथ इनका घर वाले कोई रिश्ता तय करें, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस करें, या फिर ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में है, यानी कि ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पर्सन, ये भी मुझे यहाँ लगता है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन लग रही है कि ये पार्टनर जो हैं आपके ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है,
आपका इनका संबंध कोई दिल से कनेक्टेड है और बहुत स्पेशल संबंध है, और लेकिन ये जो हैं इस संबंध को पहचान रहे हैं, इनमें एक अवेकनिंग हो रही है। ये जानते हैं कि कुछ बातें इनकी तरफ से ठीक नहीं है रिलेशनशिप में, ये गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे हैं, और इस वजह से या तो आप में ब्रेकअप हो गया है या ब्रेक लिया है, ठीक है। यहाँ पे इनके हैंगमैन की पोजीशन कह रही है, लेकिन इनमें कुछ अवेकनिंग आ रही है। इनकी मेन एनर्जी देखिए, अपने आप को हाथ बांध के खड़े हैं, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये जीवन में अकेले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये किसी चीज़ के होने का, यानी कि दो चॉइसेस हैं, इनको कुछ डिसीजन लेना है, उस पे खड़े हैं, ये किनारे पे खड़े हैं, किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने डिसीजन का, अपने दिमाग का, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, और ये किसी डिसीजन पे आना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोक के बैठे हैं, क्योंकि इनकी ऐसी सिचुएशन है कि ये अपनी सिचुएशन से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन करके भी नहीं कर पाते, ठीक है। और इसीलिए कुछ रिश्ता आपसे एंड करने जा रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। थर्ड पार्टी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कारण अपने आप को स्ट्रक महसूस करते हैं। ये पॉज का कार्ड होता है गाइज, यहाँ पे हैंगमैन इनका कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत इनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में मैं ब्रेकअप या ब्रेक कह रही हूँ, ठीक है। ब्रेक आप दोनों में हो रहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। अम, आप देखते हैं गाइज़ कि आपके प्रति इनके इरादे क्या हैं, ठीक है। आपके लिए इन्होंने ब्रेकअप लिया है, इनकी तरफ से मुझे यहाँ पे बहुत कुछ गलतियाँ लग रही हैं, ठीक है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, किसी पर्सन की वजह से तोड़ा है, फिर कोई फीमेल पर्सन है जिसकी वजह से आपका दिल तोड़ा है, इनकी कोई थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी मैरिड हैं, उस वजह से आपका दिल तोड़ा है, लेकिन आप में कुछ एंडिंग्स हुई है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं, और इनमें कुछ बदलाव भी आ रहे हैं। आपसे जो एंडिंग हुई है उसका रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कि आपके प्रति इरादे क्या हैं, आपके प्रति इरादे क्या हैं, ये जो भी पार्टनर हैं इनके इरादे क्या हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास। इरादे क्या हैं यूनिवर्स बताएं। ओके, ये आने को है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड हमारे पास आ गए, नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, इनके इरादे क्या हैं, देखिए आपको चाहते तो हैं डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में आपके प्रति एक बहुत ही रोमांटिक, देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया हमारे बॉटम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी मेन एनर्जी क्या है, इनको भी कुछ हर्ट हो रही है आपसे, जो एंडिंग हुई है उसकी बात को लेके, या उस बात को लेके इनको भी दिल में बहुत दुख है, ठीक है। ये रेस्ट की पोजीशन में है, जैसे कि बार बार कार्ड बता रही है, रातों को सो नहीं पाते, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ परेशान कर रहे हैं, लेकिन जो आपसे एंडिंग हुई है इसका इन्हें भी बहुत दुख है, ठीक है। ये मन ही मन आपसे जो एंडिंग हुई है उसके बारे में सोच रहे हैं, और डेफिनेटली ये किसी दुख से रात को रोते भी होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये आपको हर्ट करके बहुत दुखी हैं, और इनका दिल भी दुखा है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ये बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ स्ट्रगल है आपके रिलेशनशिप में, बहुत कुछ इनको लगता है कि बहुत हार्ड है आगे चलना, आगे आगे सर्वाइव करना आपके रिलेशनशिप का बहुत हार्ड है, लेकिन इनको फिर भी कन्फ्यूजन से बाहर आना है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनके इरादे क्या हैं, ये आपको एक ऑफ़र देने के हैं, क्योंकि इनसे आपका जो कनेक्शन है वो, जैसा कि मैंने कहा कि मून की एनर्जी थी यहाँ पे धुंधलापन है कनेक्शन में, लेकिन फिर भी इनको एक स्पेशल कनेक्शन फ़ील होता है आपके प्रति, एक एक घनिष्ठ जुड़ाव महसूस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं आपसे। कोई ऐसा लगता है इनको कि आप इनके पास्ट लाइफ के कोई कोई इनके बहुत करीबी रह चुके हैं, जो कि आप इस लाइफ में आके इनको कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा इनको बार बार लगता है। और डेफिनेटली ये आपके पास ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, और ये बातें आपको कभी ना कभी इन्होंने बताई भी होगी कि आपसे इनका संबंध कुछ स्पेशल है, जिसको छोड़े नहीं बनता और लेते हुए भी नहीं बनता, ठीक है। कुछ कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं जो हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मैं कई बार अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि ऐसे रिलेशन जो कि हम नहीं चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, फिर भी हमारे साथ वो चीज़ें होती है, तो इसका मतलब यही है कि डिवाइन कुछ करवाती है। हम ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ गलत रिश्ते, या जिनको सोसाइटी कोई नाम नहीं देती, वो हम कर बैठते हैं। तो ऐसे में गाइज़ यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ये रिश्ते इसलिए होते हैं, ये भगवान की मर्ज़ी के रिश्ते होते हैं, जैसे हम हैं नहीं उस तरह का हमको बना दिया जाता है। और कुछ रिश्ते हमको गलत भी लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी वो रिश्ते हम पे
हावी रहते हैं और हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं, ऐसे ही कार्मिक कनेक्शन होते हैं और ये आपको और आपके पार्टनर को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ लर्निंग करनी होती है। इन लेसन आपको कुछ लेसन सीखने हैं, दुनिया में आए हैं तो बहुत कुछ सीखना है। तो यहाँ पे ये जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं इस तरह के, जो कि हम नहीं चाहें तो भी हमारे हमारे साथ चलते हैं और आगे तक चलते हैं, तो ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाने आए ऐसा समझ के इनको लेना चाहिए, क्योंकि इनको इनको आपके पार्टनर को भी कुछ आपसे सीखना है और आपके कनेक्शन से आपको भी बहुत कुछ सीखना है, और इसमें डेफ़िनेटली आप दोनों की ही ग्रोथ है। इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं है, आप दोनों की ग्रोथ के लिए किया जाता है, डिवाइन की तरफ से किया जाता है, ऐसा मैं यहाँ पे बताऊँगी। अब आ जाते हैं रीडिंग पे गाइज़। यहाँ पे आपको एक ऑफ़र देने वाले हैं। इनके इरादा क्या है गाइज़? इनका इरादा इस हार्ट ब्रेक से बाहर आना है, ठीक है? कुछ पॉज़ लेंगे लेकिन डेफ़िनेटली आपके पास एक ऑफ़र लेने आएँगे। फ़िलहाल की स्थिति में ये कोई ब्रेक लेके बैठे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से अपना कुछ गँवाया है, उसको वापस, इनको खुद को भी दुःख है कि किसी को दुःख देना कितना गलत है। इनको रियलाइज़ हो रहा है और ये आपके पास ज़रूर आएँगे, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन ज़रूर आएँगे, ठीक है? आप देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कह रही है, ठीक है? करंट फीलिंग्स में क्या लगता है? करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स बताएँ? करंट फीलिंग्स अभी के लिए क्या सोच रहे हैं? करंट फीलिंग्स क्या है? ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है? करंट फीलिंग्स में हमारे पास कार्ड आए हैं द स्टार। वाओ गाइस, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे बॉटम में देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब गाइज़ यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे लगता है कि गाइज़ ये आप होपफुल बहुत हैं। ये आपको चाहे दुःख दे चुके हैं, आपको कोई दर्द दे चुके हैं, लेकिन इनको आपका साथ बहुत स्पेशल लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो ये आपसे बहुत हील होना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में इनको आशा लगती है, रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। ये दोबारा आपके साथ चलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इनके कार्ड में कहा, ये शायद थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे सोचने विचारने में, और अपनी अपनी जो एनर्जी है, दिल दुखा है इनका भी और आपका भी दिल दुखा है, उनको थोड़ा-सा समय चाहिए हील होने के लिए। ये आपसे हील होंगे और दोबारा आपके पास आएँगे, रिकन्साइल होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी करंट एनर्जी आपके लिए बहुत होपफुल है। ये आपको एक स्टार की तरह मानते हैं और डेफ़िनेटली आप कुछ मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते होंगे तो डेफ़िनेटली आपको स्टॉक बहुत करते हैं। ये मन ही मन आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं इनकी आँखों में देख पा रही हूँ। इनके मन में, इनके दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है, और डेफ़िनेटली ये देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको इंट्यूटिव पर्सन है, ये आपकी एनर्जी आई है, आपको अपनी निगाहों में ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन मानते हैं। यानी कि आपको पता है कि किस जगह क्या रिएक्ट किया जाता है और किस चीज़ को किस तरह से, किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो ये बातें आप अच्छे से जानते हो और डेफ़िनेटली आपको ये स्टॉक कर रहे हैं कि क्या आपको ये हार्ट ब्रेक बहुत कुछ आपको सहन हो रहा है या नहीं, ठीक है? वैसे तो इनकी एनर्जी देखिए गाइज़, आपकी एनर्जी आई है हाई प्रीस्टेस की, तो आपको ये बहुत पावरफुल मानते हैं कि आपको छोटे-मोटे दुःख अगर मिलते भी हैं तो आप उनसे ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है? आपको बहुत पावरफुल मानते हैं, आपको ये छोटी-मोटी बातें जो हर्ट करती है, इनको भी हर्ट करती है, लेकिन ये बातों से आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है? आप में वो पावर है कि किसी चीज़ को दिल से नहीं लगाते, आप थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी आपकी है। मुझे यहाँ पे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन मानते हुए ये सोचते हैं कि आपके बारे में कि आप हर चीज़ को हैंडल करना जानते हैं, और इसीलिए आपको स्टॉक करें कि आप दुख में हैं या नहीं, ठीक है? ये करंट एनर्जी हो गई गाइज़। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनकी मेन एनर्जी क्या है? भगवान ने, देखिए गाइस, तो मैं अभी कह ही रही थी आपको, ठीक है? ये देखिए एस ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये दोनों कप अगर एक साथ आते हैं, ये दोनों कार्ड एक साथ आते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन क्या कहता है? ये सोचते हैं कि गाइस ये कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है, यानी कि भगवान का दिया हुआ कोई ऐसा गिफ्ट है जो कि इनको प्यार के रूप में मिला है। आप इनके पार्टनर चाहे ना बने, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है, किसी वजह से आप इनके पार्टनर नहीं बने, तो भी आपका प्यार इनकी लाइफ में रहेगा, ठीक है? आप इनकी लाइफ में कैसे न जैसे बने रहेंगे। एज़ ए फ्रेंड ही सही, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं तो एज़ ए फ्रेंड बना के तो रखेंगे। और इनको ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि अपने भाग्य पे भरोसा है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ सिखा के ही जाएँगे, और डेफ़िनेटली इनको भाग्य पे भरोसा है कि आप इनकी ज़िंदगी में रहेंगे। तो ये इनकी करंट एनर्जी है गाइज़, ये आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है? ये मुझे रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है, ये भी रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है, और ये चीज़ें इनकी दिमाग में चल रही है गाइज़, ओके? अभी राइट नाउ, ठीक है? इनके एक्शन देख लेते हैं गाइज़, ओके? यूनिवर्स 3 कार्ड देख बताइए एक्शन क्या होंगे इनके? यूनिवर्स 3 कार्ड्स बताइए एक्शन क्या होंगे? विदिन 2 डेज़ देखेंगे गाइज़, ओके? 2 डेज़ में इनके एक्शन क्या होंगे? यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या होंगे 2 डेज़ में?
एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स 2 डेज़ में? ओके गाइस, बहुत सारे हैं, हम नहीं लेंगे। 1 मिनट। एक्शन क्या हो सकते हैं? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, ठीक है। एक्शन क्या होंगे? 5 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। एक्शन 2 डेज़ में क्या होंगे? एक कार्ड और लेंगे हम। यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या होंगी मेरे व्यूअर के पार्टनर के प्रति, मेरे व्यूअर के प्रति एक्शन। ओके, फ़िलहाल की एनर्जी में यहाँ पे कितने कार्ड आए हैं? बहुत सारे हैं। एक्शन बहुत सारे कार्ड हैं। क्या मैं ले लूँ? ठीक है, ले लेते हैं। ओके, एक्शन में देखिए 2 डेज़ में क्या एक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपसे इनकी बातचीत होगी, तो ये आपको कोई या तो आपसे छोटी-मोटी कहा-सुनी हो सकती है, क्योंकि ब्रेक लिए हुए हैं आपसे, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को गार्ड करके चलेंगी, ये अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हैं और मैच्योरिटी दिखा के आपसे ब्रेक लेके बैठे हैं, जैसे कि इनके कार्ड्स में नज़र आया। अभी तक की इनकी एनर्जी ये है कि अगर आप हर्ट हुए हैं, तो किसी बात से ये भी हर्ट हुए हैं। तो ये आपसे अगर बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कि बातचीत हो, तो आपसे फ़ाइट हो सकती है इनकी, छोटी-मोटी कहा-सुनी हो सकती है। और डेफ़िनेटली रेस्ट की पोजीशन है, ये ब्रेक लेके बैठे हुए हैं, किसी बात का डिसीज़न लेना चाहते हैं, अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, आपके बारे में किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, 2 बातों के बारे में ये डिसीज़न लेना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी सँवर जाए। लेकिन ओवरऑल क्या है गाइस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओवरऑल ये खुश रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे इनके एक्शन में कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कॉल मैसेज चला के करेंगे, तो भी हो सकता है कि आपको कुछ कहा-सुनी या बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें हो जाए आप दोनों के बीच कि वो लड़ाई में एक्सक्यूज़ मी जो लड़ाई में तब्दील हो जाए। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों में ही ब्रेकअप है, और डेफ़िनेटली इस ब्रेक को आप थोड़ा-सा और चलने दें, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग की मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये भी अपने आप को, इनके ओवरऑल देखिए एनर्जी, ये बात करेंगे लेकिन थोड़ा रुक के, ये अभी अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। अपनी गलती का एहसास इनको थोड़े दिन बाद होगा, ठीक है। तो 2 डेज़ तक मुझे यही है, आपको सलाह ये है कि आप भी चुप रहिए, शांत रहिए, चीज़ों को डिले होने दीजिए ताकि चीज़ें हील हो जाए, ठीक है। उसके बाद कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, या फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइज़। कुछ एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ मैं, आपके पार्टनर किस तरह के हो सकते हैं। देखिए, फेयर, लॉन्ग, हैंडसम हो सकते हैं, ठीक है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं? बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, लाइक टू वॉचिंग मूवीज़, इनको मूवी देखने का बहुत शौक होगा, ठीक है। इनके नाम में ये लेटर्स आ सकते हैं, KGHHCHRTGS, ठीक है। ये आ सकते हैं, इनके लेटर्स हैं कुछ, ठीक है। बिग फैमिली चॉइसेस, इनके पास बहुत बड़ी फैमिली है इनकी, और चॉइसेस हैं इनके पास, डेफिनेटली चॉइसेस के 2 बार कार्ड आए हैं। फूड लवर, तो ये बहुत ज़्यादा खाना पसंद करने वाले पर्सन्स में से हैं। फेयर, लॉन्ग, प्रिटी, कोई लड़की के लिए है, ठीक है। फेयर, लॉन्ग, प्रिटी हो सकते हैं आप भी, ठीक है। और है पेट लवर, ग्रीनरी, तो कोई पेट लवर है, मतलब जो पालतू पशु को पालते हैं वो, इनका कोई पेट हो सकता है, ठीक है। और ये ग्रीनरी लवर है, ठीक है। एक लास्ट और लूँगी, लॉन्ग हेयर, शार्प आइज़, आप लोगों में से किसी की हो सकती है। कुछ डिवाइन की तरफ से मैसेज लेते हैं कि आपको डिवाइन क्या देना चाहता है, ठीक है। पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, और देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या आपके लिए इस कनेक्शन में। फॉरेन टूर, आपका इनके साथ फॉरेन टूर हो सकता है, एक और लूँगी मैं, ठीक है। ट्राइम्फ, जीत मिल सकती है आपको, ठीक है। एक और, ओके। डिले, चीज़ें थोड़ी डिले है, ऐसा मैं यहाँ पे कह ही रही थी, और ये वाला कार्ड आ गया, ठीक है। कुछ मैसेजेस भी लूँगी आपके पार्टनर के, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस। ओके, आपको क्या मैसेज है आज के लिए, अभी के लिए, वो क्या आपके लिए सोच रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, ठीक है। अभी तक की इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, कोई थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात भी करेंगे तो हो सकता है कि कुछ कहा सुनी हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले, यू आर प्रेशियस फॉर मी, आप इनके लिए बहुत बहुमूल्य हैं, ठीक है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आई कांट वेट एनी मोर, तो आपका ये बहुत और ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, आपसे ज़रूर कॉल या मैसेज आपके पास आने वाला है, ठीक है। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है? तो मुझे लगता है कि आपने एनर्जी वापस ले ली, और अब इनको लगता है कि आप प्यार नहीं करते इनसे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट इनका मैसेज है, आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, आपको खोना नहीं चाहते, आपसे प्यार करते हैं। शिव पार्वती आपकी जोड़ी हो सकती है। स्टॉप क्राइंग, तो अगर आप इनके लिए रोते हैं तो बिल्कुल बंद हो जाइए, ये आपके लिए बहुत कॉल या मैसेज करने वाले हैं। स्टार्ट स्माइलिंग,
स्टॉप क्राइंग, स्माइल, स्टार्ट स्माइलिंग। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय।